फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो 10th 12th बीएससी एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड। यदि हम किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को उनकी संख्या, जीवभार यानी बायोमास तथा इसमें संचित ऊर्जा स्टोरेज एनर्जी की मात्राओं के अनुपात को चित्र के द्वारा व्यक्त करें तो एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड या शंकु इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक शंकुओं का नामकरण उसके निर्माण के आधारित कारक के आधार पर किया जाता है। उदाहरण स्वरूप घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्रों में घासों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद शाकाहारी जंतुओं की संख्या इसमें कम तथा विभिन्न श्रेणियों के मांसाहारी जंतुओं की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। स्पष्ट है, घासों यानी उत्पादकों को चित्र में ज़्यादा स्थान देना पड़ेगा, फिर शाकाहारी को इससे कम तथा मांसाहारी के लिए क्रमशः स्थानों की कमी करनी होगी। इस प्रकार एक पिरामिड की रचना होगी, जिसे जीव संख्या का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ नंबर कहेंगे, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के जीवों की संख्या पर आधारित है। पिरामिड के आधारी भाग में उत्पादक, उसके ऊपर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं शीर्ष पर सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता, टॉप ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर का क्रम आता है। पिरामिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ पिरामिड। एल्टन के अनुसार पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो निम्नलिखित 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जीव संख्या का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ नंबर। सेकेंड है जीव भार का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास। थर्ड है ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है जीवों की संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण तलों में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जिस जीव की संख्या का पिरामिड कहलाता है। ऐसे पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जीवों की संख्या उससे कम, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जीवों की संख्या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से कम तथा सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या की सबसे कम होती है। यदि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों की संख्या को पिरामिड द्वारा प्रदर्शित करें तब सीधा पिरामिड बनता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान, खेत एवं तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एक वृक्ष यानी ट्री का जीवों की संख्या का पारिस्थितिक पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक है। उसके फलों को खाने वाले पक्षियों, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार पक्षियों पर परजीवी रूप से पाए जाने वाले कीटों, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या पक्षियों से भी अधिक होती है। यह है डायग्राम। घास स्थल का सीधा जैव संख्या का पिरामिड और एक वृक्ष का उल्टा जैव संख्या पिरामिड। सेकेंड है जीवभार का पिरामिड यानी किसी भी पिरामिड ऑफ बायोमास। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों की संपूर्ण जीवभार बायोमास के अनुसार अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जीवभार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि इसमें उत्पादकों का जीवभार सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड, वन के पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जीवभार का पिरामिड इस टाइप से होता है। जीवभार का सीधा पिरामिड, घास के मैदान तथा वृक्ष का पारितंत्र। सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवभार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं का
जीवभार सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तालाब के पारितंत्र का जीवभार उल्टा पिरामिड बनता है। थर्ड है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि सूर्य की पूरी ऊर्जा पौधों द्वारा नहीं ली जाती है, न ही पौधे की पूरी खाद्य ऊर्जा प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा ली जाती है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के बाहर चली जाती है। इसके फलस्वरूप मूल उत्पादकों में सबसे अधिक खाद्य ऊर्जा मिलती है, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता में क्रमशः कम होती चली जाती है। यह है डायग्राम घास पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सीधा पिरामिड।